नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो सीजी पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो आपके ऑप्शन है नेपाल, असम, त्रिपुरी, बंगाल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर है त्रिपुरी। कलचुरी मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी के शासक थे। 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ के तमाड़ में स्थापित की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो आपका ऑप्शन है महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी। तो इसका आंसर है गज लक्ष्मी। कलचुरियों की कुल देवी गज लक्ष्मी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन से कलचुरी राजा ने सोने के सिक्के चलवाए? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जाजल्यदेव प्रथम, प्रतापमल। तो इसका आंसर है जाजल्यदेव प्रथम। रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली शासक जाजल्यदेव प्रथम ने अपने नाम से सिक्के जारी करवाए, जिसकी एक तरफ श्रीमंज जाजल्यदेव व दूसरी तरफ जग शार्दुल अंकित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका ऑप्शन है कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, पृथ्वीदेव। तो इसका आंसर है रत्नराज। कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने नाम से एक नगर रत्नपुर की स्थापना की व उसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो आपके ऑप्शन है अंग्रेजों ने, मराठों ने, सोमवंशी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मराठों ने। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपके ऑप्शन है अमर सिंह, उपेंद्र सिंह, सूरत सिंह, कुशल सिंह। तो इसका आंसर है अमर सिंह। रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 में रघुजी प्रथम ने पराजित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक ने तमाड़ में राजधानी स्थापित की? तो आपके ऑप्शन है कलिंग, कमलराज, रत्नराज, जाजल्यदेव। तो इसका आंसर है कलिंग। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? तो आपके ऑप्शन है जगपाल देव, जगदेव, तख्त सिंह, बलदेव राम। ठीक, अगला तो इसका आंसर है जगपाल देव। जगपाल देव कलचुरी शासक पृथ्वीदेव के सेनापति थे, जिन्होंने राजिम के राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा कलचुरी राज्य विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ईस्वी 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से
कौन था? तो आपके ऑप्शन है अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, राज सिंह। तो इसका आंसर है रघुनाथ सिंह। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था, जिसे 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने पराजित किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है कमल राज, कलिंग राज, व्याघ्र राज, विजय राज। तो इसका आंसर है कलिंग राज। कलचुरियों ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की। इसका संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। उसने तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजित सिंह। तो इसका आंसर है रामचंद्र। रामचंद्र देव को रायपुर की कलचुरी शाखा का संस्थापक माना जाता है। इसने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर बसाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो आपके ऑप्शन है लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी, कलिंग। तो इसका आंसर है लहुरी। 10वीं शताब्दी में लगभग त्रिपुरी कलचुरी की लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है शक्ति, मदनपुर, धनपुर, चैतुरगढ़। तो इसका आंसर है चैतुरगढ़। मेनका द्वार चैतुरगढ़ में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शन है लक्ष्मणकर्ण, सोधादेव, रामचंद्र, अशोक। तो इसका आंसर है रामचंद्र। रामचंद्र देव द्वारा रायपुर के कलचुरी शाखा की स्थापना की गई तथा अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर नगर की स्थापना की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मदेव राय, हरि राव नायक, राघोजी शेखर राय, अमर सिंह देव। तो इसका आंसर है ब्रह्मदेव राय। रायपुर कलचुरी शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर नगर की स्थापना की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तुमाड़ वर्तमान में किस जिले में है? तो आपके ऑप्शन है जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा। तो इसका आंसर है कोरबा। तुमाड़ कोरबा जिले में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, रतनदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, रतनदेव तृतीय। तो इसका आंसर है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा साम्राज्य विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, रतनदेव द्वितीय, बालहर्ष, युवराज प्रथम। तो इसका आंसर है शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने पाली के क्षेत्र को जीतकर यहाँ कलचुरियों की सत्ता स्थापित की, परंतु उसकी यह विजय अस्थायी थी।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन है तुमाड़, पाली, रतनपुर, सिरपुर। तो इसका आंसर है तुमाड़। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज ने तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांव का होता है? तो आपके ऑप्शन है 81, 82, 83, 84। तो इसका आंसर है 84। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य अनेक गढ़ों में विभाजित था। प्रत्येक गढ़ में 84 गांव हुआ करते थे। गढ़ प्रमुख दीवान कहलाता था। 12 गांव का समूह बरोह कहलाता था, जिसका प्रमुख दाऊ था। सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसकी मुखिया गौटिया था।